क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास में रिएक्शन दे रखी है इसने, यहां पर आपका ए से बन रहा है प्रोडक्ट 700 केल्विन पे, और दूसरा अगेन ए से प्रोडक्ट ही बन रहा है लेकिन ये 500 केल्विन पे है, और यहां पर हमने कैटेलिस्ट यूज कर रखा है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर रेट कांस्टेंट के है और यहां पर जो रेट कांस्टेंट है वो के सी है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब क्वेश्चन में कह रहा है, इट वॉज फाउंड दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाई 30 किलो जूल पर मोल, 30, ये आपका 30 लिखा हुआ है, इज डिक्रीज बाई 30 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन इज। फिर से कह रहा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को सेम मानना है, मतलब ए को सेम मानना है। अब रेट चेंज नहीं हो रही, मतलब के चेंज नहीं हो रहा है, मतलब के जो है वो के सी के बराबर है। अब के क्या हो जाएगा, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और के सी हो जाएगा ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए सी बाई आर टी। अब कह रहा है कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को 30 से घटा दे रहा है, यानी जो ई ए सी आपका होना चाहिए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो एक्टिवेशन एनर्जी आनी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट माइनस 30 होनी चाहिए किलो जूल में। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। यानी अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं तो यहां से आपका ई ए बाई आर टी को किसके बराबर होना चाहिए, इसको मैं T1 बोल देता हूं, बराबर ई ए सी बाई आर T2 होना चाहिए। अब यहां से आप देख सकते हो आर से आर कैंसिल हो गया, बिना कैटलिस्ट के टेम्परेचर 700 है, तो ई ए बाई 700 इज इक्वल टू ई ए सी कितना लिखोगे आप, ई ए माइनस 30, ई ए सी क्या लिखोगे, ई ए माइनस 30, और टेम्परेचर कितना है 500 है आपका। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 ई ए इज इक्वल टू 7 ई ए माइनस 210। तो यहां से आपका 2 ई ए बराबर 210 आएगा, तो ई ए कितना आ जाएगा 105। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 105 आ गई। लेकिन आपसे जो एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है वो कैटलाइज रिएक्शन की पूछी है, मतलब आपसे ईएससी पूछा है, और एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी माइनस 30 है, यानी 105 माइनस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 75 किलो जूल पर मोल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर अपने को क्या पता होना चाहिए, यहां पर अपने को ये आर्हेनियस इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। एक तो अपने को यहां पर आर्हेनियस इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए, और कैटलिस्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके किस तरह से रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। क्लियर है क्या? थैंक यू गाइस।